दादी जी के कहने पर दादी जी के कहने पे करते तो इन्हीं को है। फिर दादी जी ने एक ऐसा क्या चमत्कार कर दिया भी सारे लोग दादी जी की तरफ ही सवारी वगैरह बोली थी क्या आपने? हाँ, बोली थी दादाजी ने ऐसे मैट्रिक्स हमने काफी नाम सुना था। और कामयाब हो जाते हैं ना तब तो ये बोलते हैं कि हमें लड्डू खिलाओ, और जब कुछ गलत हो जाता है तो कहते हैं कि बाहर भेज दी थी, हमने मना किया था। अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं बात प्रॉपर बोल नमस्कार, फिलहाल मैं उन होनहार विद्यार्थियों के सामने मौजूद हूँ जिन्होंने नीट जैसी परीक्षा है वो पास करके अपने गांव का, अपने परिवार का और अपने शहर का नाम रोशन किया है। और फिलहाल आज ये यहाँ पर पहुँचे हैं सिर्फ और सिर्फ उन गुरुजनों का सम्मान करने के लिए जिनके मार्गदर्शन में नीट जैसे जो कठिन परीक्षा है उनको पास करने के बाद है वो जो डॉक्टर बनने का सपना है वो इन्होंने साकार किया है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम कुमार यादव, तहसील उदयपुर बाटी और बांडिया नगर। झुंझुनू से हो आप हैं? हाँ, अच्छा, आज पूरी फैमिली के साथ पहुंचे हो और हर माँ बाप का सपना होता है कि हम भी बच्चा सेलेक्ट होने के बाद उस जगह पर पहुंचे जहां पर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। लाख लाख शुक्रिया। 24-25 में हमको यह सफलता दे दी 2 साल में। दादी का सहयोग रहा है ज़्यादा, इनको 5 साल रखा है यहाँ। दादी का सहयोग रहा है। भाई खानो पीनो वो बनानो। सबसे बड़ा योगदान इन्हीं को है। अच्छा, आपका योगदान बता रहे हैं? क्या योगदान है बताएं? डांट फटकार का योगदान है या फिर साथ में खाने का रहे, पीने का? गाइड करा, साथ में रहे। और खानो पीनो, पूरा खानो पीनो। सारा ध्यान दादी जी बहुत ज्यादा खुश है और अंदर ही अंदर अपनी बात जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, बात अच्छा, आप बताएं। प्रॉपर बोल नहीं पा रहे। मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा योगदान तो देखो टीचर्स का तो है ही, हमारा भी है, पर सबसे ज़्यादा फैमिली का और उनमें दादा दादी का है सबसे बड़ा योगदान है। हमारे इन्होंने हमारे साथ रहा, पढ़ाई करवाने में जैसे काफ़ी मदद की कि पढ़ो। इन्हें देख देख के हमें मोटिवेट हो रहा था कि इतनी उम्र में ये हमारे साथ हैं, इतनी आशा लगाए हुए हैं हमसे कि पढ़ो अच्छे से। तो इन्हीं को सारा क्रेडिट इन्हीं को देना चाहूँगी। दादी हमारे साथ रहती थी, हमारे लिए खाना बनाती थी, सब कुछ जो भी चाहिए होता था सब दादी, हमारी जो भी ज़रूरतों का ध्यान दादी रखती थी दादाजी का। फिर दादी जी ने एक ऐसा क्या चमत्कार कर दिया भी सारे लोग दादी जी की तरफ ही दादी जी का तो योगदान है ही। देखो यही हमारे साथ रहते थे, सभी को उठाते, खाना वगैरह बनाते, पढ़ने के लिए बोलते। मेरा भी सिलेक्शन हुआ, मेरे सिस्टर का भी सिलेक्शन। जो फैमिली का तो सपोर्ट था ही और साथ साथ टीचर्स का भी काफी सपोर्ट था। से मैट्रिक्स हमने काफी नाम सुना था। आपने कहा कि काफी अच्छा निर्णय रहा हमारा ज्वाइन करने का, तो इससे पहले भी आपके कोई परिवार में कोई आया है जो सिलेक्ट होकर गया हो? हमने ही शुरुआत करी है, तो अब हम हमारे भाई को और बाकी जो पूछते हैं उन सबको गाइड करते हैं। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या बताया? दीप्ति यादव। नमस्कार। नमस्ते, अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता यादव। ममता यादव, ठीक है। तो आपने शुरुआत कहाँ से की थी कि मुझे डॉक्टर बनना है? हम दोनों साथ ही स्टार्ट किया था, यहाँ से ही की थी मैट्रिक से। हम स्कूलिंग से लेके बचपन से लेके फर्स्ट क्लास से लेके यहाँ दादा तक। दादी का ही था, फिर बाद में कब हमारा सपना बन गया हमें पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। हाँ, तो लगभग कितने टाइम आपने तैयारी की, लगभग अगर बातचीत करें तो? हमने 2 साल। 2 साल लगातार हैं? और दूसरी साल में निकाल दिया आपने? हाँ जी। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं या फिर परिवार के कुछ लोग हैं वो अगर देख रहे हैं तो उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं वो अवॉइड करें जिससे सिलेक्शन जल्दी मिल सके? सोशल मीडिया से तो सभी को दूर रहना है। अच्छा। जब स्टडी टाइम हो तब स्पेशल ये होता है कि सोशल मीडिया से तो दूर रहो। बस जो टीचर्स होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, तो हमें उनकी मतलब पूरी जो वो बताते हैं हमें वो पूरा उनको फॉलो करना चाहिए। सबसे मेन क्लास और जो टीचर में बताते हैं, जैसे उनकी प्रिपरेशन होती है, जिनके टेस्ट होते हैं, जैसे भी हो हमें वो करना होता है। टीचर्स के हम साथ चलेंगे तो हमारा 100% होगा कि हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा। और आज उनको धन्यवाद देने के लिए भी आप यहाँ पर पहुँचे। हाँ, मैं टीचर और मेरे पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा आज के दिन में उनका ही मतलब थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें बहुत गाइड किया है। हम जैसे इनको कोचिंग वगैरह से लेके आते थे हम शाम को, वो कोई सहायता नहीं की जी, खुद पढ़े हैं अपने आप। ये आप इनके कहने पर करते थे या दादी जी के कहने पर? दादी जी के कहने पे करते। दादी दादी है लीड रोल का हीरो, दादी जी हैं। फिक्स कोचिंग में हूँ अभी फिलहाल हाँ, आप ये नीट नीट प्रिपरेशन कर रहे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Preparation अच्छा अभी कर रहे हो? हाँ। सबसे पहले एक निर्णय लेना होता है कि हमारे बच्चों को कहाँ भेजें हम,
तो वो आप लेने के लिए किससे डिस्कस की, क्योंकि आपके परिवार के अंदर है या फिर रिश्तेदारी के अंदर किसी को आपने पूछना चाहा उसके बारे में? जी हमारे दादाजी है ना, उन्होंने लिया था कि हम दोनों प्रिपरेशन करेंगे, सीकर जाएंगे, डॉक्टर की तैयारी, नीट की तैयारी करेंगे। वो हमें बनाना हम तो चाहते खुद थे डॉक्टर। तैयार नहीं थे तैयारी के लिए। हम तो ऐसे कि हम नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हमें खुद घर रहना है। बट धीरे धीरे पता चला, यहाँ के देखा पढ़ा फिर कि हमारे फ्यूचर का सवाल है, तो फिर हमने भी शुरू कर दिया पढ़ाई करना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो घर वालों का सपोर्ट होता है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो टीचर हैं उनके मार्गदर्शन के अंदर आप आगे बढ़ते हो। तीसरा सबसे अहम अगर मैं बात करूं तो वो होता है आपका जिस जगह पर आप रहते हो, हॉस्टल या फिर रूम लेकर वहाँ पर आप किस तरीके से खुद को मतलब तैयार किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम इम्पोर्टेंट है। वो थोड़ा आप एक्सप्लेन करके बताएं और अपना जो अनुभव से कैसे किया। मैंने सारा जो कोचिंग जो जैसे पैटर्न देते हैं, उन्होंने टेस्ट का फॉलो करना, कैसे क्या करना है, तो वो एक पूरा पैटर्न होता है। तो मैंने पूरा कोचिंग को फॉलो किया है। तो उस हिसाब से हमें पूरे मतलब जैसे आते हम नोट्स पढ़ते, उसके शीट लगाते, शीट सोल्व करते, तो उससे बहुत मतलब अच्छा होता है। फिर जो कुछ बचते तो जैसे अगर टाइम बच रहा है तो हमारे पास सर ने और भी पीपीटी देते थे, और भी बहुत क्वेश्चन होते थे, तो हम वो सोल्व करते थे। वो लास्ट टाइम में बहुत सारे मतलब होते हैं जो सर टीचर प्रोवाइड कराते हैं, हमें देते हैं। तो कभी क्वेश्चंस का ऐसा नहीं हुआ कि हमें कभी ऑनलाइन या फ़ोन पे, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि मुझे कभी ज़रूरत हुई हो फ़ोन पे या फिर कोई बाहर से कुछ कंटेंट लेने की, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैट्रिक्स वालों ने हमें बहुत सारा कंटेंट दिया था। सक्सेस ये चीज़ें बताती है कि जिस क्षेत्र में आपने काम किया है वो सारी की सारी चीज़ें आपने क्लियर की है तो आप आगे पहुँचे हो। लेकिन उससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी क्षेत्र, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं बातचीत करूँ फिजिक्स से, केमिस्ट्री, इनके अलावा बायोलॉजी, इनके अंदर जो सब्जेक्ट है वीक रहा, उस तरीके से उनको बूस्ट किया आपने? मेरा जो मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत करती थी वो किसी का नहीं होगा, बट मेरा था। मेरा बायोलॉजी में थी, मैं बहुत कम क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा गलत। वैसे फिजिक्स से कमज़ोर रहती हैं? हाँ, बच्चों की फिजिक्स का होती है कमज़ोर, लेकिन मैंने बायो में बहुत गलत किए। इस बार भी मैंने बायो में गलत किए हैं। शायद मैंने कोई 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे आ रहे थे, फिर भी मेरे गलत हो गए हैं इस बार नीट में। लेकिन जैसे बच्चों के ज़्यादातर होता है वो फिजिक्स में होता है, तो फिजिक्स का तो ये होता है कि भाई हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। बायो को ये नहीं होता कि भाई रटना होता है, ये बिल्कुल नहीं होता। मैं अपने व्यू से बोलती हूँ, रटना नहीं होता बायो को समझना होता है। अगर जितना हम समझेंगे उसमें हमारी गलती होने के जो चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। पढ़ाई के लिए अगर मैं बात करूं तो रट्टू तोता है, उन पर बातचीत हो गई, आपने एक्सप्लेन भी किया है। इनके अलावा मैं बात करूं तो रात का अल्लू, आप समझ चुके हो शायद है कि रात को जाग कर पढ़ना चाहिए या फिर सुबह सोकर पढ़ना चाहिए। मेरा तो ये था कि मैं रात को नहीं पढ़ती थी। मैं रात को आके जैसे कोचिंग से 8 साढ़े 8 छुट्टी होती थी तो मैं थक जाती थी। मैं क्लास में पूरा एफर्ट होता था कि हम क्लास में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं हम उनको पूरा समझें, वहीं पे हम उनको कवर करें। फिर मैं आके सो जाती। मैं सुबह जल्दी उठती थी, सुबह जल्दी उठ के उनको पढ़ती थी। ठीक है, आप बताएं थोड़ा। मैं अपोजिट थी, मैं रात को ही पढ़ती थी। आपकी तरफ से कितना ज़्यादा सपोर्ट रहा इन? पूरा ही सपोर्ट था पूरा। इनका। अच्छा, दिल्ली आप बातचीत करते थे भी पढ़ाई कितनी की है और की है? करते थे। तो वामणी वगैरह बोली थी क्या आपने? हाँ, बोली थी, दादाजी ने बोली थी। या आपने बच्चियों को सपोर्ट किया या नहीं किया, या सपोर्ट की ज़रूरत भी है क्या बच्चों को, क्योंकि खुद के अंदर ललक कहीं ना कहीं होनी चाहिए? बच्चों को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि स्पोर्ट से ही बच्चों का हौसला बढ़ता है। जी। और गाँव में तो ऐसी सोच है कि बच्चों को लड़कियों को बाहर भेजने में डरते हैं लोग। हाँ, माहौल ख़राब है, वैसे करते हैं। लेकिन हमने बहुत सपोर्ट किया अपनी बच्चियों को, और इनकी मेहनत देख के और हमारा हौसला बढ़ गया। कामयाब हो जाते हैं ना, तब तो ये बोलते हैं कि हमें लड्डू खिलाओ, और जब कुछ गलत हो जाता है तो कहते हैं कि बाहर भेज दी थी, हमने मना किया था, हमें ऐसा नहीं करना था तुम, लेकिन माननी नहीं, हमारे शब्दों को अहमियत नहीं दी। अहमियत नहीं दी, बस ऐसे ही सोच है। जैसे बाहर, जैसे हमारे गांव है, वहाँ पे लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे लड़कियों को नहीं जाना चाहिए बाहर, नहीं मतलब इतना अच्छा नहीं होता कि लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी, पढ़ेंगी नहीं। तो मेरे भाई और मेरे चाचा जी जिन्होंने मुझे जैसे बाहर की ऐसे बोलते हैं ना कि बच्चे जब घर से बाहर निकलते तो उनको पता नहीं होता कि बाहर क्या होता है क्या नहीं होता। तो एक मेरे चाचा जी थे जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया था, एक मेरे भाई थे।
तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन और इन्होंने पूरा माहौल यहाँ का, जैसे कैसे रहना है, हमें कैसे करना है, सब। यानी जो आपने सोचा था उनके अकॉर्डिंग आपको माहौल मिला है। हाँ, इन्होंने, इनके साथ ही रही हूँ मैं, और इन्होंने मतलब फुल किया। अब जैसे मेरे में दूर है कॉलेज जो है, जैसे दूर है, अब भी मुझे यही लोग बताते हैं तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है, तुम्हें कैसे रहना है, क्या बोलना है, ये सब मुझे ये इन लोग यही बताते हैं, अब भी यही बताते हैं, अभी यही सपोर्ट करते हैं पूरा फुल। ठीक है।